अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग में जो है वो मेरी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन है जो मेरी, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं उठी थी एक तो लंच के टाइम में, क्योंकि आजकल एज सच मेरी यूनी नहीं है तो मैं अब ज़रा लेट उठती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है बचपन से ऐसे ही। अगर मुझे यूनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उस पर तो मैं टाइम पर उठ जाती हूँ, बट अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो मैंने बस दोपहर में उठना होता है 11-12 के टाइम। लंच करके मैं जैसे फ्री हुई तो उसके बाद मेरा बाहर जाने को मूड नहीं हो रहा था, बिकॉज़ गाड़ी भी नहीं थी और मैं ख़ुद भी जाने को मेरा दिल नहीं था। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, फिर डिलीवरी करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे नियर बाय जो स्टोर्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और हमें जब भी हमने ऑर्डर प्लेस किया तो वो दे जाते हैं। और एक आध वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने स्पेशली क्या कहा हुआ है कि जब भी हम आपको अर्जेंट बेसिस पे डिलीवरी का बोलते हैं तो आप लोग प्लीज़ अर्जेंट उस पर करवा देना। और वो हमेशा हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कि विदिन सेकेंड या विदिन मिनट्स जो है ना वो डिलीवरी जो है ना वो पहुंचा देते हैं। तो मेरा बिल्कुल इतनी गर्मी में बाहर जाने को दिल भी नहीं हो रहा था, मौसम भी बहुत अजीब था। तो मैंने कहा यार डिलीवरी करवाते हैं और घर पे मंगवाते हैं, और क्योंकि मेरा बिल्कुल जाने को मूड नहीं हो रहा। और फिर आई प्लेस द ऑर्डर, मैं रिसीव भी कर लूँगी और फिर किचन में सेट भी कर दूँगी। दूसरा टास्क मेरा ये था। फिर मैंने जो है ना वो लेकर फ़ौरन से अंकल आ गए थे तो मैंने उन्होंने रिसीट भी दे दी और सारा कुछ दे दिया। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जी मैं जो शॉपर इतने भारी भारी, जिनका वज़न शायद मेरे वज़न से ज़्यादा था, टेढ़ी टेढ़ी चलते हुए उठाकर लेकर जा रही थी ऊपर। और वही घर का जो छोटा नहीं होता जिसके ज़िम्मे हर काम लगाया होता है, भाई तूने ये करना, तूने ये करना, और बेचारा बीच की चक्की में पिस जाता, वही वाला कुछ हालात मेरे साथ चल रहे हैं। और मंगवाया क्या है, 3-4 चीज़ें हमने मंगवाई हैं। ये है डाल्टा का VT बनास्पति, जो कि हम घी यूज़ करते हैं, हमारा घर का ख़त्म हो जाए तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने मंगवाए थे मैंगोज़, क्योंकि अभी सीज़न है और अगर सीज़न में जो है पाकिस्तान का सीजनल फ्रूट एंजॉय नहीं किया तो फिर यार की किता तो ज़िंदगी, मतलब पाकिस्तान च रह के VPI कह रही हूँ, VIP फ्रूट एंजॉय नहीं किया तो क्या किया यार तुम लोगों ने। उसके बाद भिंडी मंगवाई थी, क्योंकि भिंडी खाने का दिल हो रहा था। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने भिंडी भी नहीं खाई थी, बनाई थी, तो ये थी। साथ हम लोगों ने जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये था कि माउथ फ्रेशनर था, माउथ वॉश था, वो मंगवाया, साथ हैंड वॉश था। अच्छा, भिंडी सब्ज़ी हम जो है ना वो स्टोर नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा, ना हमारा फ्रीज़ करने वाला, फ्रीज़ हम गोश्त करते हैं वो भी मुश्किल से। बट वेजिटेबल्स वगैरह हमारा इस तरह से, हमारा स्टार्ट से ये है कि हम फ्रेश चीज़ खाते हैं और ना फ्रिज में स्टोर नहीं इस तरह से करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है फ्री वेजिटेबल्स हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक अगर उसको स्टोर किया, फ्रीज़ किया, तो उसका जो रियल जायका है ना, टेस्ट, वो ख़त्म हो जाता है। और लिटरली ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत बार। तो वेजिटेबल्स हम फ्रेश के फ्रेश रखते हैं, क्योंकि हम कोई सब्ज़ियाँ इतनी खाने वाले लोग भी नहीं हैं और हमारा डे टू डे प्लान बनना होता है कि रात में क्या खाना है हम लोगों ने, दिन में क्या करना है, ऑर्डर करना है, बाहर से मंगवाना है। वो वाला ईजी वाली ज़िंदगी गुजरी है हमारी, कोई मुश्किल इतनी है नहीं। तो बस जब दिल होता है सब्ज़ी फ़ौरन से मंगवा के बनाकर खा लेती। उसके बाद टूथपेस्ट भी ख़त्म हुआ था भाई, और वो मंगवाया है एक। उसके बाद भाई वैसे टूथपेस्ट लेके आए, लेकिन वो अम्मी ने जो है ना अपने लिए रख ली हुई है, क्योंकि अम्मी की वो फेवरेट है और अम्मी किसी को यूज़ नहीं करने देती। तो फिर हम लोग भाई सेंसोडाइन मिले, कोलगेट मिले, जो भी मिले यूज़ कर लेते हैं। साथ सोप थे, सोप के साथ भाई सर्फ एक्सेल है डिटर्जेंट। पहले हम टाइड यूज़ करते थे बाहर, लेकिन यहाँ हमें दूर दूर तक टाइड नज़र नहीं आया। कारफोर्ड में नज़र आता है कभी कभी, लेकिन वहाँ हमारी होती नहीं है। कभी साल के साल अगर उस साइड पर जाएँ तो वहाँ से ले लेते हैं। अदरवाइज़ सर्फ एक्सेल नॉर्मल मिल रहा होता है तो फिर हम जो है ना नॉर्मल यही वाला यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम से ये वाला डिटर्जेंट हमारे घर में आ रहा है और यही हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मुझे ये पता चला कि कपड़ों को ना थोड़ा वाइट कर देता है। कपड़े के अगर कपड़ा जो धो रहे हैं ना ज़्यादा, उसको ना ये वाइट कर देता है, अजीब कलर उड़ा देता है उसका। उसके बाद चीनी मंगवाई थी और दूध मंगवाया है और दही की पाउचेज़ हैं। दही इनका पहले बहुत अच्छा आ रहा था नेस्ले का, जब स्टार्ट में हम मंगवाते थे, लेकिन अभी इनकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया। पहले थिक ग्रीक योगर्ट की तरह ये होता था, अब ये इसका टेस्ट में भी फ़र्क आ गया। और फिर मैंने जो है इस प्यारे से पीस को जो है डेकोर अरेंज करके यहाँ रखा है, अनबॉक्स किया था और इसको यहाँ पे प्लेस किया। ये हम लोगों की एक मेमोरेबल थिंग है, जब हम करतारपुर गए थे वहाँ से हम लोग ये लेकर आए थे, परचेज़ किया था। ये हमें कोई तकरीबन पड़ा था 3500 में। हम वहाँ गए थे, हम कह रहे थे आर्ट गैलरी में वहाँ थे, वहाँ काफ़ी पेंटिंग्स थी, चीज़ें थी लेने के लिए। हम लोगों ने कहा यार नहीं लेते, बट भाई का दिल हो रहा था कि यार यहाँ आए हैं तो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेकर निकलें ताकि वो मेमोरेबल हो जाए हमारी लाइफ टाइम के लिए। फिर हम सब ने इस पे येस का साइन किया कि यार ये ले लो एटलीस्ट, ये जो इनका दरबार बना हुआ है साहिब करतारपुर का, थोड़ा डोम और ये सारी चीज़ें रखी हुई भी किसी कॉर्नर पे अच्छी लगेंगी, रादर दैन कोई हम पेंटिंग ले लें तो ये फिर भी दिखने में थोड़ा वो उस तरह से लग रहा है। तो इसको जो है मैंने इस तरह इस टेबल के ऊपर बीच में इसको इस तरह से करके रख दिया, अरेंज किया सॉर्ट ऑफ, और ये क्यूट लग रहा है, मतलब ठीक है।
उसको डिकोर और सेट करने के बाद मेरी नज़र पड़ती है एक पत्ते पे जो कि काला पीला नीला हो चुका हुआ है, और ये इंडोर प्लांट है, इसकी इतनी केयर की हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज़ और खफा सा हो गया और इसने अपने आप को सड़ के कुड़ के काला कर लिया है। और अब समझ नहीं आ रही कि इसको हम क्या करें, क्योंकि अगर ये सड़ गया ना तो इससे नीचे दूसरी पत्तियों को भी ख़राब कर देगा। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी साइड का पत्ता काटूँ या पूरा लीफ उतार दूँ या इसको इसी तरह से रहने दूँ। और ये सॉफ्ट हो गया और ये पूरा मुझे लगता है ऐसे कर के ना हो जाएगा। तो लेट्स सी इसको अभी क्या करते हैं। ये खैर मेरी नज़र से गुजरा और मेरा दिल थोड़ा सा दुखी हो कि ये क्या हुआ। उसके बाद जी तोड़ा जो था ये वाला, इसको मैं करने लगी थी बास्केट के अंदर डालने, क्योंकि हमारा जो आटा था वो ख़त्म हो गया था। तो ये हम गांव से लेके आए थे, तो अम्मी कह रही थी इसको बकेट में जो है ना रीफ़िल करना है। तो जब इसको छाना तो इसके अंदर काली काली सुसरियाँ थी बहुत ज़्यादा। तो ये खाला ने बना के रखा हुआ था, वो हमेशा साबित गंदम देती हैं, तो ये पिसा हुआ आटा उन्होंने इस बार दिया था, लेकिन ये शायद पिसाई करने के बाद उन्होंने गरम तोड़े में डाल दिए, जिसकी वजह से इसके अंदर ये चीज़ें बन गई कीड़ी वाइट और ब्लैक। तो फिर हमने कहा ये खाने के काबिल नहीं है, वर्थे इसको डिस्कार्ड करें। और फिर हम लोगों के पास जो हमारी फ्रेश गंदम थी उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और अभी धूप में हम इसको सुखाई के लिए देने लगे, क्योंकि वैसे ये जब भी आप बाज़ार से भी आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं ना, उसको प्लीज़ छानें, क्योंकि अभी मौसम बरसात का और ये गंदे मौसम में ना काफ़ी देर से ये पड़ी होती हैं, पड़ी इनके अंदर ये चीज़ें बन जाती हैं और फिर तबीयत ख़राब होती है, मैदे ख़राब होते हैं, 100 मसाइल निकल आते हैं। वेरी जेंटल रिमाइंडर कि जब भी आप ऐसी पिसी हुई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको छान लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे मैदे भी ख़राब होते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो फिर हम लोगों ने अपनी फ्रेश गंदम को रखा है, वॉश किया, धोया, और ये किसी शहज़ादे ने चाय नहीं पीनी थी, इधर आके उसने जो है ना फेंक दी है ताकि पता ना चले और डांटना पड़े। और सूरज सही आसमान के ऊपर है, गंदम जो है ना वो सूख जाएगी 2-3 घंटों के अंदर, लेकिन फिर भी इसको हम 2-3 बार धूप के अंदर रखते हैं ताकि ये बिल्कुल सही से जो है ना सूख जाएगी। जो अंदर हमारा पौधा पड़ा हुआ है उसी की एक जड़ हमने इधर लगाई थी और ये कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। ये देखें कितना जालिम प्लांट है, अंदर भी है, अंदर इसके कलर्स थोड़े डिफरेंट है, बाहर है तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन हो गया। तो ये इसको ज़रा देखते हैं इसका क्या करना है। फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि इसको हम कट कर देते हैं, पत्ती तोड़ देते हैं, शायद आगे से ये ना रीग्रो कर जाए, आगे से डाली तक इसको तोड़ देते हैं, पत्ते को डाली से जो है ना आगे ये रीग्रो कर जाए। तो हाँ, मैं व्लॉग को यहाँ कर रही हूँ एंड उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे छोटे से व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।